अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सक्सेसफुल गुड फॉर्म की एक नई वीडियो के साथ मैं नुमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का इन्वान आंतड़ियों का जहर, एक बीमारी जो जानवरों के लिए जानलेवा साबित होती है, उसको डिटेल से बताना है कि वो बीमारी होती क्यों और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है और अगर हो जाए तो इलाज क्या है। तो ये जो बीमारी होती है ये तकरीबन भेड़ बकरियों को किसी भी उम्र में जाके हो सकती है और ये तकरीबन 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 जानलेवा बीमारी होती है। इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बीमारी एक बैक्टीरिया जिसको हम प्रेफिजेंस क्लेस्ट्रोडियम कहते हैं उस वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया जो होता है ये कुदरती तौर पर जानवरों की भेड़ बकरियों की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नाली के अंदर मौजूद होता है और बहुत कम तादाद में होता है। ये अपना असर तब दिखाता है, ये बैक्टीरिया इसकी नशोनुमा जो होती है ना, ग्रोथ वो बहुत स्लो होती है और ये अपना असर तब दिखाता है जब एक खास हद से ये बढ़ जाए। जब ये खास हद से अपने आप को डिवाइड करते करते एक खास हद से बढ़ जाए, फिर जानवर के अंदर जो आंतड़ियों का जहर है उसकी अलामात वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या क्या बनती हैं, क्यों इस बैक्टीरिया की ग्रोथ तेज हो जाती है, वो कौन सी वजूहात हैं उनके अंदर। अगर हम जानवरों की खुराक एकदम से तब्दील कर दें और जानवरों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट, बंडा, अनाज, ज़्यादा मकदार में दूध या दूसरे अल्फाज में जानवरों की खुराक में अगर नशास्ता, शुगर और प्रोटीन वाली खुराकों का अचानक इजाफा कर दें, जिस तरह वंडा है हमने अचानक बहुत ज्यादा डालना शुरू कर दिया या दाने बहुत ज्यादा डालने शुरू कर दिए, अचानक से बहुत बड़ी मिकदार में तब्दीली कर दें, तो ये बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब जानवरों की जल्दी जल्दी सेहत बनाने के लिए हम मोटा करने की धुन में इसकी खुराक में इजाफा कर देते हैं, तो जो क्लेस्ट्रोडियम पेरविंग्स है की ग्रोथ जो और नशोनुमा भी बढ़ जाती है, जिसे आसान जान में हम कह देते हैं कि बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अपनी ग्रोथ को हाई कर लेते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन को, अपने आप को अपने जैसे और बैक्टीरिया पैदा करने की रफ्तार को हाई कर लेता है। इस बैक्टीरिया की तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ने, इस बैक्टीरिया की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने और इनसे खारिज होने वाले ताकतवर जहरीले मादे की खराज भी जब तादाद बढ़ेगी तो वो जो इनके अंदर आंतड़ियों का जहर जो है वो ये बैक्टीरिया ही खारिज करते हैं आंतड़ियों के अंदर, तो उसकी तादाद भी बढ़ जाती है, जिसके बायस छोटी आंत मजीद अज़ा को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये छोटी आंत में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो होता है मौत के मुंह में चला जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कोई भी फूड सप्लीमेंट, कोई भी अनाज, नशास्ता, शुगर, प्रोटीन, बंडा कुछ भी दें तो उसको पहले थोड़ी मिकदार से शुरू करें और आहिस्ता 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 उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ाते जाएं ताकि जानवर उसका आदी हो जाए। तो ये जो आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे या गूगल सर्च करेंगे या किसी भी सियाने बंदे से पूछेंगे तो ये सबसे बड़ी वजह होती है आंतड़ियों के जहर की, कि हम खुराक के अंदर बेतहाशा तब्दीली कर दें और एकदम से तब्दीली कर दें, जानवर जिसका आदी ना हो उस तरह तब्दीली करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया होता है जो छोटी आंतों में बन रहा होता है ये इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है। इसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एक्टिवेट हो गया है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके जानवर को ये तंग करना शुरू कर देगा और उसको मौत के मुंह तक ले जाएगा। अगर अलामात की बात करें तो जानवर का अचानक से खुराक छोड़ देना, सुस्त हो जाना, मैदे में दर्द की अलामात जाहिर करना, जैसे कि जानवर पेट पर टांगे वगैरह मारते हैं, बार बार बैठना, खड़े होना, एक साइडर की तरफ से लेटना, मतलब एक साइड में लेट जाना, हाँफना, कराहना और कुछ जानवरों में डायरिया का हो जाना जिसको हम इस्तेहाल कहते हैं, जानवर के खड़ा होने की सलाहियत खत्म हो जाना, बाज का जानवर के पखाने में खून का नजर आना, जिस्म में फैलने वाला यह जहर जानवरों के दिमाग पर शदीद असर डालता है, जिसकी वजह से वो अपने सर और गर्दन को अपने जिस्म से लगा लेता है, जिसकी वजह से वो यूं फील होता है जैसे जानवर पागल हो गया। इन अलामत को जानवर की आखिरी अलामत तस्वर करना चाहिए। ये अलामत मैंने आपको पहले ही बताया कि तब होती हैं, जाहिर होती हैं जब जानवर तकरीबन ये जो बैक्टीरिया है ये एक्टिवेट हो चुके होते हैं। अगर ये जानवर बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए तो इनको डीएक्टिव करना बहुत बड़ा मसला हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बल्कि समझ लें कि नामुमकिन है। और
ये अलामत जाहिर होती हैं तो इसके 1 मिनट से लेकर 12 घंटों के अंदर अंदर जानवर की मौत हो सकती है। बाकी मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऑन एवरेज बात है, कैलकुलेटेड एनालिटिकल बात है कि 1 मिनट से लेकर 12 घंटों तक उसकी मौत हो सकती है। क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से अपना असर दिखाती है, इसलिए बाज़ वक़्त जानवर बगैर किसी अलामत को ज़ाहिर करने से पहले ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं जानवर रात तो ठीक था, सुबह उठे तो मरा हुआ था, या अभी ठीक था बस 10 मिनट में मर गया। तो ये मतलब ना नजर आने वाली बीमारी है, और ये अपनी अलामत तब जाहिर करती है जिस तरह के जब ये तकरीबन जानवर पे हावी हो चुकी होती है। अगर ये बीमारी इन अलामत में से कोई अलामत जाहिर हो जाए या बहुत सारी अलामत जाहिर हो जाए, तो इसके इलाज के तौर पर आप ज्यादातर जो इब्तदाई स्टेज में अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए, फिर तो पेन किलर, ठीक है, एनल जैसी बीमारियां, प्रोहेबिटिक या सेहत के लिए मुफीद कीड़े या कुव्वत मुदाफित बढ़ाने वाली अद्वियात और स्ट्रेस को कम करने वाले इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। ये मिल जाते हैं आमतौर पर पंसारी उसके डंगर डॉक्टर की दुकान से। तो ये ही है, और इस बीमारी का इलाज, प्रॉपर इलाज तकरीबन नहीं है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम इन बीमारियों से बचाव की वैक्सीन बर वक्त और खुराक में इस्तेमाल बर्तन में इस बीमारी से खुराक में एहतियात बरतने से बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर खुराक में तब्दीली करना हो तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुराक को बदलें, ताकि जानवर जो है वो उसका आदी हो जाए और एकदम खुराक में इजाफे से गुरेज किया जाए। इसके साथ हाजमी वाला पाउडर और मीठे सोडे का मुनासिब इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपके जानवर का मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। खुलियों में नमक लाजमी तौर पर होना चाहिए, ताकि आपके जानवर जो है वो इस खुराक को सही तौर पर, अपनी खुराक को सही तौर पर बचा सकें। तो ये आंतरियों का जहर की मुकम्मल डिटेल थी जो मुझे मिली है। तो ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है। मुझे दीजिए इजाजत, ये आज की वीडियो का मतलब इख्तिताम है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।